बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह अनाथ था और अपनी गुजर बसर के लिए गांव के एक व्यापारी के यहाँ काम करता था। रहीम की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके पास भी खूब सारा धन हो ताकि वह आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके। एक दिन काम से लौटते वक्त उसे जंगल में एक अजीब सा बूढ़ा आदमी मिला। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बहुत ही रहस्यमय दिखता था। उसने रहीम से कहा, बेटा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। रहीम पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। बूढ़े आदमी ने उसे जंगल के अंदर एक गुप्त गुफा में ले गया। वहां पहुंचकर उसने एक मंत्र पढ़ा और अचानक गुफा का दरवाज़ा खुल गया। अंदर जाते ही रहीम ने देखा कि गुफा सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। मगर बूढ़े आदमी ने उसे कहा, तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं लेना है। गुफा के अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई है, बस वही लेकर आओ। रहीम ने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। उसे वहाँ एक पुरानी धूल से भरी किताब दिखाई दी। जैसे ही उसने वह किताब उठाई, गुफा के अंदर हलचल होने लगी। चारों ओर अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगीं। रहीम डर गया और तेज़ी से बाहर की ओर दौड़ा। जैसे ही वह बाहर आया, बूढ़े आदमी ने किताब उसके हाथ से छीननी चाही, लेकिन रहीम को महसूस हुआ कि इस किताब में कोई खास शक्ति है। उसने जल्दी से किताब खोली और अचानक वहां धुएं का एक बड़ा गुब्बार उठा। अगले ही पल एक विशाल जिन्न उसके सामने प्रकट हुआ। जिन्न ने गंभीर आवाज में कहा, मालिक, आप कौन हैं और मेरे लैंप पर क्या हुक्म है? रहीम को समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने डरते डरते पूछा, क्या तुम मेरी हर बात मानोगे? जिन्न ने सिर झुकाकर कहा, मैं इस किताब का सेवक हूँ। जो भी इसका असली मालिक होगा, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूँगा। रहीम बहुत खुश हुआ। उसने सबसे पहले जिन्न से ढेर सारा सोना और एक सुंदर महल मांगा। पल भर में ही उसकी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा हो गया और उसमें अनगिनत सोने चांदी के सिक्के आ गए। अब रहीम अमीर बन चुका था, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। अब रहीम को और भी अधिक धन चाहिए था। उसने जिन्न से कहा, मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दो। जिन्न ने उसकी बात मान ली, मगर अब रहीम के पास इतनी दौलत आ गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। लोग उससे जलने लगे, उसके दुश्मन बढ़ गए। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर से उसके महल में आया और चालाकी से किताब चुरा ली। जैसे ही किताब रहीम के पास से गई, उसकी सारी संपत्ति गायब हो गई। वह फिर से गरीब हो गया। रहीम को समझ आ गया कि लालच का कोई अंत नहीं होता। असली खुशी दौलत में नहीं, बल्कि संतोष में होती है। उसने मेहनत करने का फैसला किया और एक ईमानदार व्यापारी बन गया।